दीहमाना विलोक्य जीवान् करुणानवोत्रा वचोमृतं यो विमलं ववर्ष तं वारिवाहं कमपि प्रणमामि। नमो नमो गुरुदेव को, नमो कबीर सतपाल, नमो संत शरणागति सकल पाप वर्जन। सतगुरु को कीजे बंदगी कोटि कोटि प्रणाम। कीर्तन जाने भृंग को गुरु कर ले आओ समान। परम मंगलमय वेला में सद्गुरु के इस पावन दरबार में बैठकर चतुर्मास के मंगलमय प्रसंग में आप सब इस प्रसंग का श्रवण लाभ दर्शन लाभ ले रहे सभी संत महापुरुष दूर से बैठकर इस सत्संग का लाभ ले रहे सभी जिज्ञासु प्रेमी जन संत मान साहेब की पुण्य भूमि और गुरुजनों का यह आशीर्वाद जिनके दया और आशीर्वाद से इस लहरतारा धाम में संतों का यह दिव्य स्थान बना। उन संतों महापुरुषों के लिए सद्गुरु कबीर साहब की वाणी वचनों को साधन के रूप में ग्रहण करने के लिए ये साहेब के प्रगट धाम का निर्माण हुआ। ऐसे आचार्य गुरुजनों को स्मरण बंदन करते हुए जिनके दिखाए हुए रास्ते पर चलकर हर साधक अपने जीवन को सफल बनाए, ऐसा उन महापुरुषों का संकल्प रहा, दिव्य दृष्टि रही। उनके त्याग तप और साधना से ही आज यह स्थान इस रूप में विराजित है, सुशोभित है। पंश्री हजूर उदित नाम साहेब, पंश्री हजूर मुकुंदमणि नाम साहेब, आचार्य गद्दी कबीरदर में स्थान खरसियाँ की छत्र छाया में इस कथा प्रसंग को इस रूप में आप तक पहुँचाने का यह शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। सद्गुरु कबीर साहेब के उन प्रसंगों को हम माध्यम बनाकर इस सत्संग का लाभ लेते हैं, जिसमें धनी धर्मदास साहेब और सद्गुरु कबीर साहेब का मंगलमय प्रसंग है। उस काल में सद्गुरु कबीर साहेब ने धर्मदास साहेब को ये प्रसंग सुनाया। उनको सब इस जगत की रचना का भेद बताया। सूक्ष्म रूप से सद्गुरु कबीर साहब ने
जीव को इस संसार में दुखी देखकर उसके उपाय बताने के लिए ही धर्मदास साहब को ये उपदेश दिए। जिस प्रसंग को आप श्रवण करते हैं वह गंभीर और उस काल में जो जो घटनाएं साहिब के इस युगों युगों में आने की यात्रा में घटी, उन सब को आप श्रवण करते हैं। हम प्रसंग के उस यात्रा में हैं जहाँ पर सतगुरु कबीर साहब धर्मदास साहब को आशीर्वाद देते हैं, वचन देते हैं कि धर्मदास उस सत्य शब्द से, सत्य मार्ग से तुम इन हंसों को, इन जीवों को इस जगत का भेद बता देना। जगत की जो नियंता है, जिसके पंजे में ये पूरे जीव की यात्रा है, उसका भी रहस्य समझा देना। और मेरा जो मार्ग है, जिसके लिए मैं इस जगत में आया, उस मार्ग का भी संदेश इन हंसों को देना। ऐसा सद्गुरु धर्मदास साहब को कहते हैं। धर्मदास साहब सभी कथा वार्ता को सुनकर ये प्रश्न करते हैं कि हे गुरुदेव, आपने मुझे सुकृत अंश कहा कि धर्मदास तुम सुकृत अंश थे, लेकिन इस संसार में आकर तुम उसकी माया में सुकृत अंश के कर्तव्य को भूल गए। वो माया बहुत प्रबल है और उस प्रबल माया को ही सतगुरु कबीर साहब ने निरंजन की माया है, ऐसा सतगुरु साहब धर्मदास साहब को समझाते हैं। निरंजन की माया जो इस संसार में अनेक रूपों में है और उसका माया का इतना प्रभाव, सद्गुरु कहते हैं कि वो जीव निरंजन की माया, आकर्षण, भेद, रहस्य में जब प्रभावित हो जाता है तो वो कभी भी इससे बाहर जाने का सोच नहीं पाता है। उसको कभी ख्याल नहीं आता, स्मरण नहीं आता कि इससे बाहर भी कोई मुकाम है, इससे बाहर भी कोई मार्ग है। ये उसको स्मरण नहीं होता और यही इस निरंजन की विशेषता है। ये बात साहब ने समझाई। जब ये बात धर्मदास साहब को समझ में आया तो साहब से वो पूछते हैं कि साहब, आप मुझे सुकृत अंश कहते हैं और मैं इस जगत में आकर के कैसे सुकृत अंश था ये भी भूल गया। इसका मतलब है आगे आने वाले जो समय है, उस समय में भी क्या ये मेरे वंश अंश हैं, इनके जीवन में भी तो ऐसी भूल नहीं आएगी, इसके जीवन में भी तो ऐसा समय नहीं आ जाएगा। इनको भी इस निरंजन के अंधकार से आच्छादित तो नहीं होना पड़ेगा। ऐसा साहब से वो पूछते। तो साहब ने उनको संकेत दिया कि धर्मदास, तुमने वचन तो अच्छा पूछा,
ठीक पूछा। और ये अंधकार आ सकता है, ऐसा साहब कहते हैं। क्यों आ सकता है? क्योंकि जहाँ भी रहनी गहनी का जो विधान है, उसमें यदि त्रुटि होती है, उसमें यदि भूल होती है, तो इस काल को वो रास्ता मिल जाता है जिससे उस हंस की मति बदल जाती है। तो बदली हुई मति से वह जो है इस मार्ग को भूल जाता है। और उसने कहा, इस हंस की मति को ही फेरने के लिए, बदलने के लिए ही उस काल की शक्ति ने अनेक रूपों में इस जगत में आने का मेरे को वचन सुनाया है, जिसको आपने 12 दूत के रूप में श्रवण किया। तो सद्गुरु कबीर साहब एक संकेत धर्मदास साहब से किए कि हे धर्मदास, एक तो ये है कि जो हंस हैं उनको अपनी रहनी गहनी जो गुरु जी बताएंगे उसमें रहना पड़ेगा। दूसरा, उसकी रहनी गहनी के साथ जो सार शब्द की साधना है, उस सार शब्द की साधना के अंदर अपनी ताकत को रखना पड़ेगा। तभी वह काल पुरुष की शक्ति उस हंस पर प्रवेश नहीं करेगी, ऐसा साहब कहते हैं। जब सद्गुरु ने ये भेद बताया तो जो साधक है, जो साहिब के मार्ग के हंस हैं, उनको अपनी कौन कौन सी भूमिका में, कौन कौन सी साधना में सही रहना पड़ेगा, तटस्थ रहना पड़ेगा और उस साधना की रक्षा करनी पड़ेगी, ये साहब करते हैं। उसी के लिए ही सद्गुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब को विधि बताई थी। सार शब्द की साधन में सुरती को लगा के रखना। सतनाम ही वो ताकत है जिससे ये हंस निरंजन के इस लोक से शक्तिशाली बनकर पार हो जाएगा, ये वो साहब ने बताया। दूसरा, जो हंस विधि पूर्वक कंडिहार से, जो कंडिहार सत्य की रहनी भेद को जानता है, उस कंडिहार की विधि पर रहेगा, उसके पान परवाना के महत्व को जानेगा, ये धर्मदास, ये उसकी छाप हो जाती है। उस छाप से ही उसकी ताकत सुरक्षित रहती है। ये सब सूत्र जो है सद्गुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब को सुनाने के साथ साथ उन जो वंशों के लिए जिनको साहेब ने ये अधिकार दिया कि धर्मदास, ये 42 वंश का मैं अधिकार देता हूँ, लेकिन ये ताकत उनके पास रहनी चाहिए। ये ताकत जिनके पास रहेगी, निरंजन का दूत हो, चाहे काल हो, चाहे कुछ हो, उस हंस का पला नहीं पकड़ सकता। ये ध्यान से सुन लेना।
और यदि वह हंस इस मार्ग से विचलित हो जाएगा तो उसको वह काल छोड़ने वाला भी नहीं है, क्योंकि वो कई रूप बनाकर इसमें विघ्न पैदा करेगा। ऐसा साहब ने निर्देश दिया था धर्मदास साहब। है कुछ रहन गहन की बाता, बैठा रहा चला पुन जाता। ये कितनी बड़ी बात है। चलते चलते नहीं पहुंचते, वहाँ बैठा हुआ पहुंच जाता है। लेकिन कौन? जो रहनी गहनी को जानता है, रहनी में रहता है। रहनी में रहने वाला जो हंस है, उसकी वह रहनी और सत्य शब्द की साधनाएं रक्षा कर देती। ये सब भेद सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब को बताया। इसलिए बताया कि आगे धर्मदास साहब एक पंथ, जो रास्ता है, उस रास्ता का निर्माण करते हैं। उसके वंश में यह रास्ता का निर्माण होता है। तो जब ये रास्ता का निर्माण हुआ तो उस रास्ता की रक्षा, उस रास्ता की मर्यादा और उस रास्ता की ताकत, ये तीन चीज़ें जरूरी है। रास्ता कौन है, उसको नहीं छोड़ना। रास्ता की मर्यादा क्या है, उसको पालन करना। और इस रास्ता की शक्ति क्या है, उसको अर्जित करना। ये तीन जागृत अवस्था है। ये धर्मदास इस तीन जागृत अवस्था से ही ये हंस इस जगत से पार जाएगा, ये मेरा वचन है। क्योंकि ये सदगुरु का वचन तो अभी आपने केवल धर्मदास साहब और कबीर साहब की वार्ता में सुनी है। ऐसा अवसर आएगा, ऐसा प्रसंग आएगा तो हम सदगुरु कबीर साहब की उस शब्द की ताकत को, उनकी उपस्थिति की ताकत को, कितने संतों के वचन में उसकी महिमा है, जो सदगुरु के वचन है उनकी, या सदगुरु कबीर साहब के ये स्वरूप की कितनी प्रतिष्ठा है। सदगुरु कबीर साहब की वचन कैसे इस जीव को तार देगा, पार कर देगा। ये अभी तो कबीर साहब धर्मदास साहब को बता रहे हैं खुद। बाद में अनेक संतों ने, दादू, दरिया, पलटू, गरीब साहब, लक्ष्मण साहब, तुलसी साहब, ऐसे परवर्ती कितने संतों ने कबीर साहब की उपस्थिति को, कबीर साहब के वचन को इस काल रूपी संसार से पार जाने का साधन बताया है। वो प्रसंग ऐसा जब अवसर आएगा तो वो प्रसंग आपको सुनाया जाएगा कि कैसे धर्मदास साहब ने सदगुरु को इतने वचन सुनने के बाद जाना कि ये समृद्ध पुरुष है। ऐसे ही दादू साहेब, पलटू साहेब, गीसा साहेब, गरीब साहेब और बहुत से जो संतों ने, उन लोगों ने कैसे जाना कि कबीर साहेब की उपस्थिति, उनकी ताकत ही इस जीव के बंधन को तोड़ सकता है। उन लोगों ने कैसे जाना, किस रूप में जाना, ये उनकी महिमा है, जो उन लोगों ने अपनी वाणियों में इस भेद को जगत को दिया है, संसार को दिया है। इसलिए इस पूरी संत परंपरा में जो विशिष्ट संत हुए, सब ने अपने उपदेश में, अपनी साधना में
कबीर साहब ने जो ये बात धर्मदास साहब को बताई कि धर्मदास, अमर लोक का मार्ग है, उस मार्ग में ही चलोगे तो अमर लोक की प्राप्ति होगा और जीव तभी अमर होगा। इस काल के बनाए हुए जितने भी क्षेत्र है, जितने भी स्थिति है, जितने भी मुकाम है, धर्मदास, यहाँ सुख हो सकता है, यहाँ स्वप्न हो सकता है, यहाँ राजा बादशाह बन सकते हो, यहाँ तमाम सुख हो सकता है, लेकिन इस जीव को अमर लोक मिलता नहीं है यहाँ। और मैं इसीलिए आया इस संसार में कि जीव अमर लोक के मार्ग को जान सके, पहचान सके। इसलिए ये मैं भेद तुमको बता रहा हूँ। ये जो तुम्हारा पथ है, मार्ग है, जहाँ से तुम्हें जाना है, इस पथ में ये साहब की मेरा जो वचन है, साहब कहते हैं मेरा वचन है, इसको गांठ बांध के रखना, इसमें चूक नहीं जाना। और चूक जाओगे तो जब मैं इस जगत में आया तो निरंजन ने जो 12 दूत भेजा है, वो किस लिए भेजा है? वो इसीलिए भेजा है कि यदि सद्गुरु के वचन से कोई चूक गया, उसका रास्ता रोकने के लिए। और क्या काम है उसका? क्योंकि मेरे आने के बाद मैंने कहा कि मैं जगत में जीवों को सतलोक का मार्ग बताने के लिए आया हूँ। तो मैं आया तो उसने 12 दूत भेजे, तो वो दूत कोई आरती उतारने के लिए थोड़े आया हमारा। वो दूत तो इसीलिए आया कि कहाँ कहाँ सद्गुरु के हंस निवास करते हैं, कहाँ कहाँ सद्गुरु के हंस की क्या गति है, क्या उसके क्रियाकलाप है, क्या उसकी पूजा उपासना है, वो तो वही देखने तो आया है। और उसी को देख करके ही वो परीक्षा कर लेता है कि ये वास्तव में सद्गुरु का हंस है कि नहीं। तो सद्गुरु का जब पक्का हंस होता है तो उसका दूत वहाँ से हट जाता है, चल जाता है। ये ताकत है साहब के मार्ग। लेकिन इस भेद को लोग कथा कहानी समझ करके, इसको तो कथा कहानी समझ लेते हैं और बाकी दूसरे कथा में उतर जाते हैं। ये बड़ा आश्चर्य है। सद्गुरु की वाणी को तो कथा कहानी समझते हैं और बाकी पूरा जीवन कथा में उतर जाते हैं। ये बीच के भेद को समझना, ये बीच के भेद को जानना, ये जरूरी है। क्योंकि सद्गुरु कबीर साहेब जब इस जगत में आए तो डंके की चोट पर निरंजन को कहा कि निरंजन, मेरा हंस जिसको मैं शिक्षा दूंगा, मेरे शब्द को धारण करेगा, तुम कितना ही ताकत लगा लोगे, वो हंस तुम्हारे सिर पर पैर रख करके अमर लोक आएगा। ये साहब ने कहा था। तो हंस को भी उतना ताकतवान होना चाहिए ना। हंस को तो वो गरिमा होनी चाहिए कि मैं सद्गुरु का हंस हूँ, मैं सद्गुरु का शिष्य हूँ। इतनी गरिमा तो होनी चाहिए, इतना परिचय तो उसके पास होना चाहिए, ताकि काल का जो विधि है वो समझ जाए कि ये सद्गुरु का पक्का हंस है। यहाँ हमारी गति चलने वाली नहीं है। इसके जीवन में सत्य है, इसके जीवन में साधना है, इसके जीवन में प्रपंच नहीं है। तो जहाँ सत्य है, जहाँ साधन है, जहाँ सुमरन है और सद्गुरु की भक्ति है, वही तो छाप है। ये परवाना क्या है? वो छाप है, वो प्रमाण है। और उसी छाप को देख करके साहब कहते हैं काल की शक्ति विमुख हो जाती है। ये धर्मदास साहब को सद्गुरु बताते हैं, ये धर्मदास,
ये भेद है इस जगत का। इसलिए जिस हंसों को तू ये भार देने वाला है, उस हंस को ये भेद बता देना, ताकि उसे ये ना लगे कि मैं इस साधन में तो आया, इस मार्ग में तो आया, लेकिन मेरी नैया अटक गई। उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरी नैया अटक गई। उसकी नैया पार होगी, ये उसको सुरती से देखना है। उसकी नैया पार होगी, ये उसको सुरती से देखना है। और उस मार्ग को भी देखना है जिस मार्ग से निष्कंटक वह हंस जो है अमरपुर के मुकाम को प्राप्त करेगा, उस मार्ग को भी उसको देखना है। और यही वो विधि है जिसको साहब ने धर्मदास साहब को बताया। बोलो सद्गुरु कबीर साहब।